विधानसभा से आती है। आदरणीय इंदिरा देवी से आग्रह करता हूं आगे अपने बात को रखें। आज के इस गठबंधन 85 बच्चों के इस कार्यक्रम के समय अध्यक्ष आदरणीय भाई जी, मंच संचालन करता हुए आदरणीय राजू वर्मा जी, मंचा से तुम बैठो, मंत्री, इसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे ना। वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान एमएलसी, पूर्व एमएलसी, मेयर साहिबा, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, तमाम हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, तमाम पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, अभिभावक श्री कृष्ण बाबू, पूर्व विधायक अनिल बाबू, तमाम मंचा से और उपस्थित यहाँ के दर्शक दिखा में बैठे हुए तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता, माताओं, बहनों, मीडिया के प्रभारी सभी को मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, वंदन करती हूँ और साथ ही साथ सबको मैं प्रदान करती हूँ। देखिए, अब वक्त कहने का नहीं रहा है। अब चुनाव जो जो नजदीक आता है, हम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की कर्मभूमि है। श्री बाबू इस बिहार में ही नहीं, बेगूसराय की पावन धरती पर जो लंबी रेखा खींच कर गए, उस लंबी रेखा के आगे और बड़ी लंबी रेखा खींचने का वक्त आ गया। वह वक्त और बहुत नजदीक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी 10 साल जो भारत को जिस तरह विकास की ओर ले गए, वह आप लोगों से छिपा हुआ नहीं। उनके कार्य शैली, उनकी क्षमता को हम गिना नहीं सकते। वो जो काम किए हमारी जनता अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमसे ज्यादा जानते हैं। बस वक्त आ गया है, चुनावी समर है, हम लोगों का कर्तव्य है। हमारा देश बहुत पीछे चल रहा था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आने के बाद हमारा देश की जो गरिमा बढ़ी है पूरे विश्व में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। छोटे मोटे देश के प्रधानमंत्री पैर छूकर हमारे प्रधानमंत्री को प्रणाम करते हैं। हम लोगों का आशा है जब तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री 400 पार करके बनेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति गले लगाते हुए पैर छूकर प्रणाम करें। इसके लिए हम सबों को, जैसा कि विवेकानंद ने कहा है, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। इसलिए संघर्ष करने की जरूरत है। विशेष कहने की बात नहीं है। आप सब लोग गिरादा को इतना भारी मतों से विजय बनावे कि हमारा एक ही सपना है, जिस तरह हमारे स्वर्गीय रामविलास जी को वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना हुआ है हाजीपुर, हम भी चाहते हैं कि बेगूसराय की धरती वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम अपना दर्ज करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबों को मैं प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गाँव से आग्रह और विनती, सादर आग्रह होगा। हेलीकॉप्टर टेप वहाँ से उड़ चुका है।
हमको लगता है 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो 2-2 मिनट में अपनी बात को रखें, इसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि समय बहुत कम दे रहा हूं। मैं लोजपा पशुपति पारस जी के नेता बेगूसराय के हमारे लोकप्रिय अनिल चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं, आए अपनी बात को रखें। आदरणीय अनिल चौधरी जी। सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और सम्मानित सभा, लगातार 5 सांसदों को साथ करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार का लगातार समर्थन करती रही। ये अलग बात है कि आज हमारी पार्टी किसी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रही है, मगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार का 40 का 40 सीट हमारा है, हमारी पार्टी का है, और हम सब साथी मिलकर के उसी रूप में काम करें। साथियों, एक वो दौर था जो अयोध्या में जाते थे और कह के आते थे, जब रामलला की स्थिति देखते थे तो कहते थे दुखी मन से कि मंत्री विधायक कार में और रामलला तिरपाल में। मगर आज सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो राम मंदिर बना है, पूरा देश और पूरा दुनिया उस पर गौरव कर रही है। साथियों, ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना है, गिरिराज बाबू जीत रहे हैं, आपने जिताया है, आप जिताएंगे। मजा इस बार सिर्फ गिरिराज बाबू के जिताने में नहीं है, मजा है हसुआ बाली के जमानत जब्त करवाने में, और संकल्प यही लेना है कि हमको और बाली का जमानत जब्त करना है, काम इस दिशा में करना है। सब चुनाव जीते हुए हैं, 40 की 40 सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ दे रही है। यही पशुपति पारस जी का आदेश निर्देश है, यही सूरजभान जी का आदेश निर्देश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीलू। अब मैं अगला वक्ता के रूप में पूर्व के मंत्री चरियापुर के विधायक रही आदरणीय मंजू वर्मा जी से आग्रह करता हूँ, आप भी आवे जनसभा को संबोधित करें, बहुत ही कम समय। आज के इस चुनावी सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष आदरणीय रुदल राय जी एवं आपके प्रत्याशी आदरणीय गिरिराज बाबू, जो आपके भारत सरकार के मंत्री भी हैं और आपके प्रत्याशी भी हैं और यहाँ के सांसद भी हैं, और तमाम सम्मानित मंच एवं सामने सभागार में बैठे हुए हमारे बेगूसराय के लोकप्रिय साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं मंजू वर्मा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन करती हूँ। आप लोग आदरणीय गृह मंत्री जी का भाषण सुनने आए हैं, और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि लहमें खता करती हैं, लहमें खता करती हैं और सदियां सजा पाती हैं। अगर आप एक लहमा के लिए, एक क्षण के लिए, वो क्षण जो 13 तारीख को आप बटन दबाने जाएंगे ईवीएम में, अगर उस समय आप गलती करेंगे, आप देश के भाग भविष्य को नहीं देखेंगे, आप राज्य के भाग भविष्य को नहीं देखेंगे, और आप अपने बच्चों के भाग भविष्य को नहीं देखेंगे, आप बेगूसराय के विकास को नहीं देखेंगे, और
विकास क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी की जोड़ी ने जो विकास किया है और राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, डबल इंजन की सरकार में जो विकास हुआ है, जो रोड बना, पुल पुलिया बना, जो शिक्षा में विकास हुआ, जो बच्चों को पढ़ाई में जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो सुविधा मिलता है, वो सबों से आप लोग वंचित नहीं है। सब जानते हैं, ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप उस बटन दबाते समय आप ध्यान दीजिएगा देश के विकास को। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो भारत बना है और जो आगे बनेगा, जो दुनिया में नाम होगा इंडिया का और दुनिया में गुरु बन के उभरेगा इंडिया, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन हमारे देश का वह बेटा है जो देश का भाग्य में निश्चय करता है और जो देश को अग्रसर और विकसित देश के शुमार में घोषित करने वाला है। यह विकास किया है। आज विश्व के पैमाने पर इंडिया को जाना जाता है और इंडिया में मोदी जी को जाना जाता है। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से 13 तारीख को आदरणीय गिरिराज जी के फूल छाप पर बटन दबा करके और बेगूसराय से भारी मतों से जितावे और आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं जिला के पूर्व के अध्यक्ष रतनपुर आदरणीय संजय भैया से आग्रह करता हूँ कि अपने बात को 2 मिनट में रखिए। सम्मानित सभा के अध्यक्ष जदयू के माननीय मुगल राय जी, संचालन कर रहे अपने भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय राजीव वर्मा जी, हम सभी लोग जिनको विजयी बनाने को यहाँ पर एकजुटता के साथ उपस्थित हैं, वैसे अपने भारत सरकार के माननीय मंत्री और अपने सांसद आदरणीय श्रीमान गिरिराज सिंह जी, इस खास मौके पर उपस्थित अपने विधान परिषद के सम्मानित सदस्य माननीय सर्वेश बाबू, बिहार सरकार के लोकप्रिय खेल मंत्री माननीय सुरेंद्र मेहता जी, विधायक माननीय राजकुमार जी, माननीय कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी, नगर निगम की महापौर माननीय पिंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ पूर्व के जिला अध्यक्ष भाई संजय जी, राष्ट्रीय मंत्री रह चुके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के एमएलसी आदरणीय रजनीश जी, आदरणीय मंजू वर्मा जी सहित सम्मानित मंच आप सामने उपस्थित बेगूसराय के कोने कोने से आए हुए हमारे सम्मानित छात्र नौजवान किसान साथियों, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी यहाँ इस प्रचंड धूप में भी सुनने को यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वैसे अपने भारत सरकार के यशस्वी दमदार प्रभावी केंद्रीय गृह मंत्री जिन्होंने एक नई इतिहास की रचना की है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ, जिसका मांग हुआ करता था अपने घोषणा पत्र
पर लूट बुद्धि लगाकर फिर से बेगूसराय में हैट्रिक लगने में कामयाब हुआ। यह शुभकामना के साथ हम अपन बात के यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं जिला के पूर्व अध्यक्ष संजय जी दाढ़ीवाल के नाम से फेमस मैं आग्रह करता हूँ आप भी आए 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। आदरणीय संजय इनके लिए आप सभी आप उपस्थित वैसे हमारे प्रत्याशी संजय गिरिराज का मंच पर उपस्थित भाई रवनीत जी, सफेद जी, भाई राजकुमार जी, मोहन इंदिरा जी। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। हम इन सवालों में नहीं करना चाहते हैं। बड़ा छोटा सा सवाल है। हमारे प्रोग्राम का इस्तेमाल में रहते थे, आज वो मंदिर में है। आप क्या बातें भूले नहीं होंगे। यहाँ हमारे महादेव का शिवलिंग है, लोग नमाज पढ़ते वहां पर किया करते हैं। वो क्या बाकी है, वो पैसा लेने बाकी है, वो कृष्ण की नगरी बनना है और महादेव की नगरी बनना है। इसलिए नरेंद्र मोदी का आना जरूरी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर राष्ट्रीय राष्ट्रवाद को अगर एक सूत्र में जोड़कर भारत को बढ़ते राह की ओर ले जाना है तो नरेंद्र मोदी का आना जरूरी है। और अगर नरेंद्र मोदी का आना जरूरी है तो बेगूसराय से गिरिराज जी का भी जीतना उतना हमारे टुकड़े टुकड़े देश के बारे में क्या कहा। हम लोग जब टुकड़े टुकड़े देश की बात करते हैं तो ये दर्द होता है। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े देश इतने गिरे हुए हैं कि इनके मां के घर और बाप के घर का भी अंतर दिखाई नहीं पड़ने लगता है। ये मां के घर को भी अलग करते हैं, बाप के भी घर को अलग करते हैं। ये टुकड़े टुकड़े देश की मानसिकता है। इस मानसिकता को हम सफल होने नहीं देंगे। उनके कचरा को बाबा दलकुन में पिलाए गए उन्हें दफन करके हमारे कमल चलाने का पर प्रयास करें। जो इस मंच से मोदी का वोट हर घर में है, हर झोपड़ी में है, हर मकान में है, हर मंदिर में है, हर खलिहान में है। केवल हम जो यहाँ पे जुटे हैं वो संकल्पित होकर कहे कि उन लोगों को तेरा पानी में हम बूथ पर ले आएंगे। अगर ये काम यहाँ पे बैठे हुए हम सभी ने करना तो निश्चित रूप से 4 लाख पार हो, 6 लाख पार हो, 8 लाख पार हो, ये कहने में हमें कोई हिचक नहीं होगा। इसी के साथ एक बार पुनः आपसे जोरदार ताली के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। आप हमारे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खराब ही बात इस कार्यक्रम को उनके में इस तरह से लगाकर 2 मिनट पाँच हाँ
इस बार भी हमें मंत्री मिला और अगले बार भी मंत्री मिलेगा। ये हम सबकी नैतिक जवाबदेही है। उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य के बदले हमें उनको इनाम देना है और आज अपने यशस्वी देश के गृह मंत्री को कहते यहाँ से विदा करना है। तो इस बार 5 लाख पार, इस बार एनडीए 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लोकप्रिय सांसद और हमारे नेता, इस चुनाव के सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय गिरिराज सिंह जी, सम्मानित मंच और इस सभागार में इस कड़ी धूप में आप बेगूसराय के गांव से चलकर आने वाले बेगूसराय के आप तमाम कार्यकर्ता, किसान, नौजवान, महिला और मैं सबसे पहले आप सबको जो इस सभागार में इस मंच के सामने आप बैठे हैं और इस कड़ी धूप में आप आए हैं, मैं सर्वप्रथम आप सबका अपनी ओर से और इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है यह चुनाव एक महज चुनाव नहीं है। यह केवल एक सांसद को चुन करके लोकसभा को भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव है देश को एक मजबूत और जिम्मेदार हाथ में पुनः सौंपने का, जिसको हमने पढ़ा है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा है और देश के ऐसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह तभी होगा। लोग 400 की बात करते हैं, मैं 400 की बात मैं जोड़ता हूं, उस 400 में बेगूसराय है और उस 400 में जब बेगूसराय जीतेगा तब वह 400 होगा। इसलिए बेगूसराय से हम अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय गिरिराज सिंह जी को जब तक नहीं जिताएंगे तब तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। यह सवाल सिर्फ गिरिराज जी का नहीं है, यह सवाल बेगूसराय के विकास का है, यह सवाल मोदी का है और यह सवाल बेगूसराय को आगे बढ़ाने वाले जो हमारे सांसद रहे आदरणीय भोला बाबू, आदरणीय गिरिराज सिंह जी आए हैं, आज उनका सवाल है। जो कार्य शुरू हुआ 2014 से यहाँ के विकास का, वह उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी ने किया, वह आगे बढ़ते रहे। सवाल यह हम लोगों के सामने है और इसलिए जो लोग सामने खड़े इस तरह हॉस्पिटल की बातें कर रहे हैं, उनको यहाँ से जाने के बाद आप जवाब दें। वो लाल झंडे वाले लोग जो बेगूसराय को बर्बाद करने का काम किया, आज बेगूसराय के गांव में, पंचायत में ऐसे फर्जी शहीदों का जो कांग्रेस का जो आज द्वार बना के रखे हुए हैं, आप उनसे सवाल करिए आज के पीढ़ी के लोग ये कहां शहीद हुए थे। और हमने एनडीए और भाजपा के लोगों ने गांव में और पूरे जिले में और पूरे देश में उन शहीदों को सम्मान में द्वार बनाया जो शहीद देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए। ऐसे लाल झंडे वाले को आपको जवाब देना है 13 तारीख को, ताकि बेगूसराय का वह अमन चेक काम रहे, बेगूसराय को वह विकास की जो गाथा की जा रही है हमारे सच्चे भोला बाबू के जमाने से और उसको गिरिराज जी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं आप सबको यह बताने के लिए कि बेगूसराय का विकास जिसने किया है हम उस पर विश्वास करें और उसको फिर से बेगूसराय का एक वोट यहाँ से लेकर के और भारी मतों से हमने कहा कि पिछले बार 4,24,000 मतों के अंतर से बेगूसराय की जनता ने गिरिराज सिंह को लोकसभा में भेजने का काम किया। गिरिराज जी ने भी अपने प्रयास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि 50,000 से अधिक की योजनाओं को बेगूसराय में लाकर के देने का काम किया। हम उसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हैं और 4.25 लाख को बढ़ा करके उससे ज्यादा मतों के अंतर से इस बार हम फिर से अपने प्रत्याशी अपने नेता गिरिराज सिंह को भेजने का काम करेंगे। यही संकल्प लेने की आवश्यकता है और आप इस गरीब रूप में आए हैं, इसके लिए आपको भी यह संकल्प लेकर के जाए और अपने गांव में अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने आस पड़ोस का वोट और अपने कुटुंब और सगे संबंधियों को भी एक बार फोन करके कहिए कि आप धर्माने में मत जाइए, जो
बेगूसराय के विकास के नाम पर आदरणीय विकास सिंह को हम फिर से प्रिया भाई को इतना वोट दें, इतना ईवीएम का नवाई कमल निशान पर कि पूरा बेगूसराय का जो विकास का काम प्रारंभ हुआ है वो आगे बढ़ता रहे। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष आदरणीय रुद्र राय जी से आग्रह करता हूँ, आए अपनी बात को 2 मिनट पर रखें। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजीव वर्मा जी और हम सबों के एनडीए के प्रत्याशी और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, पार्टी के तमाम भारतीय जनता दल के विधायक, पूर्व विधायक, विधान परिषद के सदस्य और एनडीए के तमाम जिला अध्यक्ष, आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब बिहार में 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार को संभालने का काम किया, न्याय के साथ विकास किया, चाहे अगला हो या पिछड़ा, गरीब हो या महागरीब, किसान हो या मजदूर, छात्र हो या नौजवान, 18 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने जो काम किया है कई साथियों ने बताने का काम किया। क्या 2005 से पहले अति पिछड़ा समाज के लोगों को, नारी समाज के लोगों को, गौड़ समाज के लोगों को, गल्हा समाज के लोगों को अलग जाने से कतराता था, वीडियो कहाँ जाने से कतराता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के शासनकाल में सबसे पहले जो गांधी महिला जयप्रकाश अम्बेडकर का सपना था, जब तक समाज के अंतिम कतार के लोगों को राजनीति अधिकार नहीं मिलेगा, शैक्षणिक अधिकार नहीं मिलेगा, लोकतंत्र की बात बेईमानी होगी। और उसी के करीब 2018 में एक कदम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को पंचायती राज में 1% अधिकार दिया और दलितों को 16% अधिकार दिया। इसका परिणाम है आज कई जगह वीडियो सीओ भी नहीं, 35% नौकरी में पीछे महिलाओं को आरक्षण दिया गया और उसका परिणाम है कई जगह महिला वीडियो सीओ बनने का काम करते हैं। ये काम हम लोग के देगा एनडीए के शासनकाल में करने का काम किया। 16% दलित को दिया, 20% अति पिछड़ा को दिया और उस गरीब को आगे बढ़ाते हुए एनडीए के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उन्होंने राज्यसभा और विधान परिषद में भी ऐसे समाज को, दलित समाज को देने का काम किया। और हम लोग के नेता और एनडीए के तमाम नेता 2000 पहले से 5 से पहले लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि जन नायक को भारत रत्न की उपाधि मिले, लेकिन हम
उनसे अपने आशीर्वाद देने का संकल्प करते हैं। बेगूसराय में बिहार में सबसे अधिक पैसे का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार का हुआ है, राज्य सरकार का भी हुआ है। सभी समाज के लोग 3.5 लाख महिला 28,000 से व्यक्ति बोले 2,000-3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंकों के द्वारा दिया गया। यहाँ मंडी का प्रचारीकरण हुआ, थर्मल एनटीपीसी में हुआ, मटियारे का प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसके अलावे बहुत दिनों के बाद बेगूसराय में प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आया। यहाँ पेप्सी का प्लांट लगा है, यहाँ इथेनॉल का प्लांट लगा है, यहाँ अदानी लॉजिस्टिक्स लगा है, यहाँ मिक्स बाइक का प्लांट लगा है। बहुत दिनों के बाद बेगूसराय में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सूत्रपात हुआ है और यह गिरिराज के प्रयास से संभव हुआ है, नीतीश कुमार के सहयोग से हुआ है, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से हुआ है। आप सब लोग सभी को क्या हो रहा है, यही केवल है राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के हित में एक-एक गिरिराज सिंह को कदमों पे उठा लो जाओ, कोई ऐसी तरकीब निकालो जाओ। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर की तबीयत से उठाओ। ये राष्ट्रकवि दिनकर की भी है, ये
लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत कम शब्दों में कि आज चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ देशद्रोहिता में खड़ी है तो दूसरी तरफ आप जैसे लोग, आप जैसे देशभक्त लोग खड़े हैं, इनके बीच में यह चुनाव लड़ाई है। एक जो देशद्रोही है कुछ तो देश के बाहर बैठे हुए हैं, कुछ देश के अंदर बैठे हुए हैं। देश के बाहर जो देशद्रोही बैठे हुए वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान शिखर पर पहुंचे, भारत शिखर पर पहुंचे। उनको ये अच्छा नहीं लगता है जब मोदी जी चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है। जब हम अपने रक्षा के सामान को बाहर के देशों से खरीदते थे मोदी जी के राजकाल में, हम आज उन सामानों को बाहर बेचते हैं कि देश के बाहर बैठे हुए देश विरोधी ताकतों को अच्छा नहीं लगता है। देश विरोधी बाहर जो बैठे हुए हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष झुककर अपने प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। और जो देश के अंदर बैठे हुए देशद्रोही ताकत है उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों को घर क्यों दिया, घर में शौचालय क्यों दिया, घर में गैस कनेक्शन क्यों दिया। ये अच्छा उनको नहीं लगता है। जो देश के अंदर बैठे हुए हैं उनको अच्छा नहीं लगता है कि पूरा देश एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्यों एकत्रित हो गया है, इकट्ठा हो गया है, इनको अच्छा नहीं लगता है। और जो बेगूसराय के अंदर बैठे हुए देशद्रोही ताकत है उनको अच्छा नहीं लगता है कि कपसिया चौक से लेकर जेल गेट तक फ्लाईओवर गिरिराज सिंह के नेतृत्व में क्यों बना, ये अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा नहीं लगता है सिमरिया धाम पर दो पुल क्यों बन रहा है, 6 लेन पुल और रेलवे का पुल क्यों बन रहा है, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा अमित शाह के आ रहे हैं, एक बार जोरदार नारा लगाइए अपने नौपुरुष के लिए। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत
दुनिया के मानचित्र पर चलचित हुआ था। ये वही पूछते हैं और गिरिराज जी का हिसाब लेते हैं। हम आप तमाम भाइयों से कहना चाहते हैं, गिरिराज जी के नेतृत्व में बेगूसराय में जो विकास के काम हुए सब लोगों के नजर में है, उनको भले नजर नहीं आता। और आज की तारीख में देख लीजिए, सिमरिया से शुरू कीजिए, सिमरिया से ये भोग लें, सीख लें, चले आइए, आ जाइए बेगूसराय। यहाँ श्री बाबू के नेतृत्व में बेगूसराय औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता और उसमें आने बना, उसमें धरना बने और छोटे छोटे तमाम उद्योग धरने बने और बेगूसराय जब औद्योगिक नगरी के रूप में तब्दील हुआ, हम उस वामपंथियों से पूछना चाहते हैं धरने वालों से कि उनके नेतृत्व में पूरे बेगूसराय को औद्योगिक नगरी चौपट हुआ, पूरा ये दम को रहा था रिफाइनरी और ये फर्टिलाइजर जिसके बारे में बेगूसराय के लोग हताश थे, बेगूसराय के लोग निराश हो चुके थे, ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री आने वाला नहीं है। लेकिन बिहार के इस देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फर्टिलाइजर आज की तारीख में इंडिया तैयार करता और ये वामपंथी वाले हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में उनका ताकत था, ये बेगूसराय के अंदर 2 साल से ज्यादा मां बहनों ने अपनी मांग का
रेल मंत्री उसके रूप में जिन्होंने देश में 377 धारा को हटाने का काम किया, जिन्होंने 3 तलाक कानून उसके खिलाफ लाने का काम किया, देश को एकजुट करने का काम किया, ऐसे रेल मंत्री जी का बेगूसराय की धरती पर स्वागत है। मैं कोई शब्द करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नरेंद्र मोदी के विरोध में आज जो ये घमंडिया गठबंधन है वो इसलिए है कि गरीबों के हित में नरेंद्र मोदी काम करते हैं। आज मां बहनों को शौचालय देने का काम किया, पिछड़ों के बेटा है, गरीबी के कलावती के घर में नहीं सीखा, गरीब के कोख से पैदा लिया है, ये वही नरेंद्र मोदी है। मेरे भाइयों, मैं अंतिम शब्द कहता हूं, मेरे लिए वोट मांगना, लेकिन मेरे लिए आप घर घर जाना, नरेंद्र मोदी का प्रणाम आप कहेंगे, लेकिन मेरे लिए उन लोगों से वोट नहीं मांगना जो देशद्रोही हो, जो आतंकवादी समर्थक हो और जो पाकिस्तान प्रस्त हो, ऐसे लोगों से वोट नहीं मांगेंगे ना। और ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ये गरीब का बेटा जिसने मैं गांव में गया, मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैंने कहा जिन गरीबों को अभी घर नहीं मिला है, जिन गरीबों को शौचालय नहीं मिला है, जिन गरीबों को पानी नहीं मिला है, जिन गरीबों को सिलेंडर गैस का नहीं मिला है, 5 किलो अनाज और 5 लाख का इलाज, क्या ये देना है कि नहीं देना है? कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? अरे कौन पूरा करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। क्यों भाई, बेगूसराय वालों की आवाज को क्या हो रहा है? अरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? गिरिराज बाबू को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग माताएं बहनें भी हाथ उठाए जरा, हाथ उठाओ, बाहर खड़े पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई अनिल शर्मा जी, सुरेंद्र मेहता जी, श्रीमान कुंदन कुमार जी, राजकुमार सिंह जी, सर्वेश कुमार सिंह जी, रजनीश कुमार जी, श्री रुदल राय जी, श्री राजीव वर्मा जी, श्री सुरेंद्र पासवान जी, श्री प्रेम पासवान जी, श्री अनिल सिंह जी, पीयूष कुमार जी, संजय कुमार सिंह जी, संजय सिंह जी,
और मित्र श्रीमान गिरिराज सिंह जी, जोर से ताली बजाओ गिरिराज बाबू के लिए। और आज बेगूसराय की भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले भाई सुन लिया बात कर दो। सबसे पहले मैं जय मंगलागढ़ मंदिर, नौलखा मंदिर, इसको प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आया हूं तब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका योगदान यह देश कभी भूला नहीं सकता, श्री दिनकर जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करें। बिहार के श्री कृष्ण बाबू, जिन्होंने पूरा जीवन देश और बिहार के लिए दिया, श्री कृष्ण बाबू को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, गिरिराज सिंह जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी। गिरिराज सिंह जी के पास जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण तीनों को, मोदी जी के तीनों स्वप्न को जमीन पर उतारने का काम श्री गिरिराज सिंह। भाई और बहनों, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश भर में गांव देहात में रहती मेरी 1 करोड़ गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व